हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली गरीब औरत सोनम की है। सोनम के पति की मौत 2 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उसका 6 साल की एक बेटी थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी और सोनम आइसक्रीम बेचकर अपना गुजारा करती थी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। सोनम आवाज लगाते हुए जा रही थी और एक घर के सामने रुक जाती है और फिर आवाज लगाने लगती है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। घर के अंदर से चंचल निकलती है और कहती है, अभी कल ही तो खाई थी। जीजी आज की बहुत अच्छी बनी है, ताजे दूध की बनाई है मैंने। भैया जी का हुक्म था आज आने को, तो फिर जाओ भैया जी को उनके ऑफिस में ही खिलाओ। सोनम चंचल के क्रोध को दरकिनार कर सोनम चंचल के यहाँ रोज आती थी, तो इसलिए आज क्यों नहीं आती। इस बीच चंचल का 9-10 वर्षीय बालक गोलू बाहर निकल आया। गोलू को देखकर सोनम डब्बे में से आइसक्रीम निकालकर बोली, गोलू बेटा ये लो ताजा ताजा आइसक्रीम। अभी नहीं लेना है, जाओ, मुझे अब ये आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे तो पैकेट वाली खानी है। अपने को बालक की आघोषित मौसी समझने वाली सोनम गोलू को आइसक्रीम देती है और गोलू आइसक्रीम लेकर के दौड़ता हुआ बाहर चला जाता है। सोनम करीब 30 वर्षीय एक श्याम वर्णी चरहरी स्त्री थी। उसकी झील सी आंखें उसके चेहरे की सुंदरता के आयाम दे देती थी। उसकी होठों की वक्र हंसी अनेकों रहस्य छिपाए रहती। उस हंसी में बालिका सा अल्लड़पन, युक्ति से खनखनाहट व प्रौढ़ा की तरह गंभीरता का समावेश था। सोनम को देखकर चंचल सोचती रहती थी, देखने में तो इतनी पतली लगती है ये, और अपने सर पर इतना बोझ उठाकर कैसे घूम लेती है और आइसक्रीम बेचती रहती है, और ये कभी भी यहाँ आके दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन चंचल का क्षणिक क्रोध स्वादिष्ट आइसक्रीम खा वह उसकी तरल हंसी में शामिल हो जाती। गोलू भी आइसक्रीम के स्वाद को अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुका था। कुछ दिनों से सोनम प्रतिदिन आने लगी थी। आते ही वह ऐसा अधिकार जमाती कि उसके आए बगैर गुजारा न हो जैसे। उसकी पुकारती आवाज सुन चंचल कभी कभी झल्ला ही पड़ती। आजकल तुम्हारी आइसक्रीम के ग्राहक कम हो गए हैं क्या, जो यहाँ की बिक्री के बगैर काम नहीं चलता तुम्हारा। ना जीजी ना, तुम्हारे हाथ का जस है, बाबू को खिला आमदनी बहुत फलती है मेरी। मौसी ना खिलाएगी तो बाबू बढ़ेगा कैसे। इतना कहकर सोनम हंसने लगी। फिर वही उन्मुक्त हंसी चंचल को ईर्ष्या का दर्शन करा जाती और फिर चंचल सोचने लगती, पूरे दिन तक धूप में घूमकर कैसे इतना हंस लेती है। ये मेरा तो अपना रोज का काम भी मुझे खिजा जाता है। सोनम की स्वयंभू मौसी पद पर आसीन होना चंचल को आश्चर्यचकित कर जाता। जितना भी वह उसे आने के लिए हतोत्साहती, कुल्फी वाली उतनी ही मनोयोग से उसे कुल्फी खिलाकर ही जाती। एक दिन की बात है, चंचल के घर उसकी बुआ आई तो देखी कि एक आइसक्रीम वाली गोलू को प्यार से आइसक्रीम खिला रही थी। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसी रात को बुआ ने चंचल से कहा, चंचल बेटी ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। एक आइसक्रीम वाली पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। जमाना बहुत खराब है। मौसी को कुल्फी वाली का अधिकार घर के बाहर बैठना और बालक को तरह तरह से रिझाकर कुल्फी खिलाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह अपरिचित का आना जाना ठीक नहीं, और आज के जमाने में किसी पर इतना विश्वास भी अच्छा नहीं है। बुआ सोनम को भी बहुत जोर से डांटती थी। बुआ के सामने कुछ दिन सोनम अपने दर्शन नहीं कराए। बुआ के जाते ही वह फिर आने लगी। अब चंचल को भी अपनी बुआ की बातें सही लगने लगी थी। बुआ की बातें चंचल के मन की गहराई तक पहुंच गई थी। सही ही तो कह रही है बुआ जी, आज के समय में अच्छे और बुरे का भेद शून्य कर दिया है। इतनी वारदातें सुनने में आती हैं कि लोग सहज किसी से घुलने मिलने में संकोच करने लगे हैं। फिर विश्वास तो बहुत बड़ी वस्तु है। तभी चंचल का मन आइसक्रीम वाली को देखकर खिन्न हो जाता है और अपने बेटे से कहती है, आइसक्रीम वाली से आइसक्रीम ना खाया करो क्योंकि ये बेकार है। मैं तुझे बाजार की बढ़िया आइसक्रीम खिलाऊंगी। और इसी बीच एक दिन अप्रत्याशित घटा। दोपहर को खेल कर गोलू बहुत देर तक वापस नहीं आया। कुछ देर तो चंचल ने प्रतीक्षा की, फिर उसके मन में चिंता गहराने लगी।
उसका पहले से ही सशंकित मन अब गंभीर चिंता में पड़ गया था। उसने अपने पति को फोन किया। अजी सुनिए, गोलू 4 घंटे से गायब है और कहीं मिल नहीं रहा। मुझे तो लग रहा है कि अपने गोलू को आइसक्रीम वाली ही ले गई होगी। और अब जल्दी से पुलिस को बता दीजिए और अब जल्दी से घर आ जाइए। थोड़ी देर में चंचल के घर के आगे छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। तभी आइसक्रीम वाली अपनी चिर परिचित अंदाज में आवाज लगाती हुई आई। चंचल के सब लोगों के सामने पहले ही शंका व्यक्त करने से सब उसकी तरफ चौकन्ने हो गए। अधीर हो चंचल उसे देखते ही बोल पड़ी, कहाँ छोड़ाई मेरे मुन्ने को। सब स्थिति समझने की कोशिश करती आइसक्रीम वाली परेशान हो बोली, जीजी मैं कब ले गई थी बबुए को। चंचल बिफर पड़ी, तू ले तो नहीं गई थी, उसको चुरा के ले गई है तू। आइसक्रीम वाली की रुलाई फूट पड़ी। अरे जीजी क्या कहती हो, मैं तो बबुआ की मौसी हूँ। पुनः चिंता कर सोनम बोली, कहाँ गया बबुआ, कौन ले गया, ज्यादा स्वांग न रचा। तभी वहाँ पर चंचल के पति आ गए। चंचल अपने पति की तरफ मुखर हो बोली, पुलिस कितनी देर में आएगी। भीड़ में तरह तरह के स्वर गूंजने लगे। एक आदमी ने बोला, पहले इस आइसक्रीम वाले को पकड़ के रखो, कहीं ये भाग न जाए। ये ऐसे नहीं बताएगी, मारो इस आइसक्रीम वाली को। तभी एक आदमी सोनम को मारने लगते हैं। तभी सहसा गोलू खिलखिलाता हुआ वहां आ गया। सब देखते ही उसे चौंक पड़े। चंचल ने तुरंत ही उसे गले से लगा लिया और पूछा, तो दोपहर से कहाँ गया था। मैं राजू के यहाँ गया था खेलने और खेलते खेलते ही वहीं पर सो गया, अभी उठकर आ रहा हूँ। सहज भाव से बालक कह गया और आइसक्रीम वाली को देखकर बोला, अरे मौसी तुम आइसक्रीम ले आई आज। फिर नीचे गिरे आइसक्रीम को देखकर बोला, अरे ये कैसे गिर गया। सब तरफ सन्नाटा था। आइसक्रीम वाली ने धीरे से अपना पल्ला उठाया और चल पड़ी। नी अपराधी के सिर झुकाकर धीरे धीरे चलते कदम चंचल को लज्जा के कुएं में ढकेल गए। जब वह बहुत दूर निकल गई तो चंचल जैसे तंद्रा से जागी। उसने उसे पुकारना चाहा, पर ये क्या, इतने समय में भी उसे उसका नाम ज्ञात ही नहीं हुआ। वह तो उसे आइसक्रीम वाली ही कहती थी। चंचल अपने पति से कहती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने गरीब आइसक्रीम वाली को चोर साबित कर दिया और मेरे चलते उसकी बहुत बेइज्जती हो गई। मैं उसे पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो अपराध किया है वह माफी के लायक नहीं है। तुम बिल्कुल सही कहती हो। चंचल दिनों दिन आइसक्रीम वाले के आने की प्रतीक्षा करती रही, पर आइसक्रीम वाली ने कभी उस ओर रुख ही नहीं किया। उसकी उन्मुक्त हंसी चंचल के कानों में अक्सर गूंजती थी, पर वह चाहकर भी अब उसके दर्शन नहीं कर पाती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।